हाँ हाँ, देखो वर्कर्स हैं हमारे, उनकी मदद करनी चाहिए। चलो ठीक है, मैं फोन करता हूँ। आलियार की एक कॉल और किस्मत का ताला खुल गया। असलम जेल से बाहर आ चुका था। जैसे ही वो घर में कदम रखता है, पिया खुद को रोक नहीं पाती, दौड़कर उसके गले लग जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। ये आंसू खुशी के हैं या बीते जख्मों के। असलम बार बार पिया के सिर पर हाथ फेरता है, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो सच में बाहर है। लेकिन इस खुशी के सीन में एक साया भी उधर दूसरी तरफ जैसे ही मूसा को खबर मिलती है कि असलम रिहा हो गया है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जानता है, अगर पुराना सज बाहर आया तो सबसे पहले उसका नाम जलेगा। मूसा तुरंत फोन उठाता है। टारगेट सिर्फ एक, एसपी बाबर, क्योंकि वही आदमी पुराने किस दोबारा खोल सकता है। रात के सन्नाटे में एसपी बाबर की गाड़ी पर हमला होता है। गोलियों की आवाज, कांच का टूटना और खून से लथपथ बाबर किसी तरह बच निकलता है। सीधे पहुंचता है डीसी शहरियार के दफ्तर पे। जेल रिकॉर्ड, माफिया कनेक्शन। शहरियार गहरी सांस लेता है। उसे समझ आ जाता है, ये लड़ाई अब मामूली नहीं रही। इधर नसार फोन पर सावल को धमका रहा होता है। गुस्से से दहाड़ता है, पिया के करीब ही आया तो मिट्टी में मिला दूंगा। सावल बिना पास खड़ा वहीद सब सुन रहा होता है। फोन करते ही वो कहता है, इस जमाने में भी कोई ऐसा इश्क करता है। गोली खा रहा है, जान पर खेल रहा है। सावल हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, ये इश्क नहीं, मेरी जिद है। उसे बस देख लूं, बस इतना ही काफी है। कुछ भी। लेकिन चाल चलने से पहले सावल को खबर मिल जाती है। वो सीधा चेतावनी देता है, सेठ दाऊद को मेरा पैगाम दे देना। मर्दों की तरह सामने आए, पीठ पीछे वार किया तो अंजाम बुरा होगा। इधर आलियार खामोशी से अपनी तहकीकात आगे बढ़। उसका दोस्त हर सुराग जोड़ता है और सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। असलम को जानबूझकर फंसाया गया था, कोई पुख्ता गवाह नहीं, सब झूठ। आलियार टूटे हुए लहजे में पूछता है, फिर मेरे पापा ने मुझसे झूठ क्यों बोला। कमरे में सन्नाटा जहां जाता है। अगली पेशी, असलम की जमानत मंजूर हो जाती है। जैसे ही वो अदालत से बाहर आता है, मीडिया टूट पड़ता है। माइक, कैम, क्या आपके पिता चोरी में शामिल थे? पिया घबरा जाती है। तभी सावल आगे बढ़ता है, माइक हटाता है और सबको डांट देता है। सच अदालत में तय होता है, टीआरपी के कैमरों पर नहीं। आलियार की एक कॉल और किस्मत का ताला खुल गया। असलम जेल से बाहर आ चुका था। जैसे ही वो घर में कदम रखता है, पिया खुद को रोक नहीं पाती, दौड़कर उसके गले लग जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। ये आंसू खुशी के हैं या बीते जख्मों के। असलम बार बार पिया के सिर पर हाथ फेरता है, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो सच में बाहर है। लेकिन इस खुशी के सीन में एक साया भी उधर दूसरी तरफ जैसे ही मूसा को खबर मिलती है कि असलम रिहा हो गया है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जानता है, अगर पुराना सज बाहर आया तो सबसे पहले उसका नाम जलेगा। मूसा तुरंत फोन उठाता है। टारगेट सिर्फ एक, एसपी बाबर, क्योंकि वही आदमी पुराने किस दोबारा खोल सकता है। रात के सन्नाटे में एसपी बाबर की गाड़ी पर हमला होता है। गोलियों की आवाज, कांच का टूटना और खून से लथपथ बाबर किसी तरह बच निकलता है। सीधे पहुंचता है
डीसी शहरियार के दफ्तर टे। जेल रिकॉर्ड माफिया कनेक्शन। शहरियार गहरी सांस लेता है, उसे समझ आ जाता है ये लड़ाई अब मामूली नहीं रही। इधर नसार फोन पर सावल को धमका रहा होता है, गुस्से से दहाड़ता है, पिया के करीब ही आया तो मिट्टी में मिला दूंगा। सावल बिना पास खड़ा वहीद सब सुन रहा होता है। फोन करते ही वो कहता है, इस जमाने में भी कोई ऐसा इश्क करता है। गोली खा रहा है, जान पर खेल रहा है। सावल हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, ये इश्क नहीं, मेरी जिद है। उसे बस देख लूं, बस इतना ही काफी है। कुछ भी, लेकिन चाल चलने से पहले सावल को खबर मिल जाती है। वो सीधा चेतावनी देता है, सेठ दाऊद को मेरा पैगाम दे देना, मर्दों की तरह सामने आए, पीठ पीछे वार किया तो अंजाम बुरा होगा। इधर आलियार खामोशी से अपनी तहकीकात आगे बढ़। उसका दोस्त हर सुराग जोड़ता है और सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। असलम को जानबूझकर फंसाया गया था, कोई पुख्ता गवाह नहीं, सब झूठ। आलियार टूटे हुए लहजे में पूछता है, फिर मेरे पापा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कमरे में सन्नाटा जहां जाता है। अगली पेशी, असलम की जमानत मंजूर हो जाती है। जैसे ही वो अदालत से बाहर आता है, मीडिया टूट पड़ता है। माइक कैम, क्या आपके पिता चोरी में शामिल थे? पिया घबरा जाती है। तभी सावल आगे बढ़ता है, माइक हटाता है और सबको डांट देता है। सच अदालत में तय होता है, टीआरपी के कैमरों पर नहीं। आलियार की एक कॉल और किस्मत का ताला खुल गया। असलम जेल से बाहर आ चुका था। जैसे ही वो घर में कदम रखता है, पिया खुद को रोक नहीं पाती, दौड़कर उसके गले लग जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। ये आंसू खुशी के हैं या बीते जख्मों के? असलम बार बार पिया के सिर पर हाथ फेरता है, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो सच में बाहर है। लेकिन इस खुशी के सीन में एक साया भी उधर दूसरी तरफ जैसे ही मूसा को खबर मिलती है कि असलम रिहा हो गया है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जानता है, अगर पुराना सज बाहर आया तो सबसे पहले उसका नाम जलेगा। मूसा तुरंत फोन उठाता है, टारगेट सिर्फ एक, एसपी बाबर, क्योंकि वही आदमी पुराने किस दोबारा खोल सकता है। रात के सन्नाटे में एसपी बाबर की गाड़ी पर हमला होता है। गोलियों की आवाज, कांच का टूटना और खून से लथपथ बाबर किसी तरह बच निकलता है, सीधे पहुंचता है डीसी शहरियार के दफ्तर टे। जेल रिकॉर्ड माफिया कनेक्शन। शहरियार गहरी सांस लेता है, उसे समझ आ जाता है ये लड़ाई अब मामूली नहीं रही। इधर नसार फोन पर सावल को धमका रहा होता है, गुस्से से दहाड़ता है, पिया के करीब ही आया तो मिट्टी में मिला दूंगा। सावल बिना पास खड़ा वहीद सब सुन रहा होता है। फोन करते ही वो कहता है, इस जमाने में भी कोई ऐसा इश्क करता है। गोली खा रहा है, जान पर खेल रहा है। सावल हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, ये इश्क नहीं, मेरी जिद है। उसे बस देख लूं, बस इतना ही काफी है। कुछ भी, लेकिन चाल चलने से पहले सावल को खबर मिल जाती है। वो सीधा चेतावनी देता है, सेठ दाऊद को मेरा पैगाम दे देना, मर्दों की तरह सामने आए, पीठ पीछे वार किया तो अंजाम बुरा होगा। इधर आलियार खामोशी से अपनी तहकीकात आगे बढ़। उसका दोस्त हर सुराग जोड़ता है और सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। असलम को जानबूझकर फंसाया गया था, कोई पुख्ता गवाह नहीं, सब झूठ। आलियार टूटे हुए लहजे में पूछता है, फिर मेरे पापा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कमरे में सन्नाटा जहां जाता है। अगली पेशी, असलम की जमानत मंजूर हो जाती है। जैसे ही वो अदालत से बाहर आता है, मीडिया टूट पड़ता है। माइक कैम,
क्या आपके पिता चोरी में शामिल थे? पिया घबरा जाती है। तभी सावल आगे बढ़ता है, माइक हटाता है और सबको डांट देता है। सच अदालत में तय होता है। टीआरपी के कैमरों पर नहीं। आलियार की एक कॉल और किस्मत का ताला खुल गया। असलम जेल से बाहर आ चुका था। जैसे ही वो घर में कदम रखता है, पिया खुद को रोक नहीं पाती। दौड़कर उसके गले लग जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। ये आंसू खुशी के हैं या बीते जख्मों के? असलम बार बार पिया के सिर पर हाथ फेरता है, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो सच में बाहर है। लेकिन इस खुशी के सीन में एक साया भी उधर दूसरी तरफ जैसे ही मूसा को खबर मिलती है कि असलम रिहा हो गया है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जानता है अगर पुराना सज बाहर आया तो सबसे पहले उसका नाम जलेगा। मूसा तुरंत फोन उठाता है। टारगेट सिर्फ एक, एसपी बाबर, क्योंकि वही आदमी पुराने किस दोबारा खोल सकता है। रात के सन्नाटे में एसपी बाबर की गाड़ी पर हमला होता है। गोलियों की आवाज, कांच का टूटना और खून से लथपथ बाबर किसी तरह बच निकलता है। सीधे पहुंचता है डीसी शहरियार के दफ्तर पे। जेल रिकॉर्ड, माफिया कनेक्शन। शहरियार गहरी सांस लेता है। उसे समझ आ जाता है ये लड़ाई अब मामूली नहीं रही। इधर नसार फोन पर सावल को धमका रहा होता है। गुस्से से दहाड़ता है, पिया के करीब ही आया तो मिट्टी में मिला दूंगा। सावल बिना पास खड़ा वहीद सब सुन रहा होता है। फोन करते ही वो कहता है, इस जमाने में भी कोई ऐसा इश्क करता है? गोली खा रहा है, जान पर खेल रहा है। सावल हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, ये इश्क नहीं, मेरी जिद है। उसे बस देख लूं, बस इतना ही काफी है। कुछ भी, लेकिन चाल चलने से पहले सावल को खबर मिल जाती है। वो सीधा चेतावनी देता है, सेठ दाऊद को मेरा पैगाम दे देना। मर्दों की तरह सामने आए, पीठ पीछे वार किया तो अंजाम बुरा होगा। इधर आलियार खामोशी से अपनी तहकीकात आगे बढ़। उसका दोस्त हर सुराग जोड़ता है और सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। असलम को जानबूझकर फंसाया गया था। कोई पुख्ता गवाह नहीं, सब झूठ। आलियार टूटे हुए लहजे में पूछता है, फिर मेरे पापा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कमरे में सन्नाटा जहां जाता है। अगली पेशी, असलम की जमानत मंजूर हो जाती है। जैसे ही वो अदालत से बाहर आता है, मीडिया टूट पड़ता है। माइक, कैम, क्या आपके पिता चोरी में शामिल थे? पिया घबरा जाती है। तभी सावल आगे बढ़ता है, माइक हटाता है और सबको डांट देता है। सच अदालत में तय होता है। टीआरपी के कैमरों पर नहीं। आलियार की एक कॉल और किस्मत का ताला खुल गया। असलम जेल से बाहर आ चुका था। जैसे ही वो घर में कदम रखता है, पिया खुद को रोक नहीं पाती। दौड़कर उसके गले लग जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। ये आंसू खुशी के हैं या बीते जख्मों के? असलम बार बार पिया के सिर पर हाथ फेरता है, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो सच में बाहर है। लेकिन इस खुशी के सीन में एक साया भी उधर दूसरी तरफ जैसे ही मूसा को खबर मिलती है कि असलम रिहा हो गया है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जानता है अगर पुराना सज बाहर आया तो सबसे पहले उसका नाम जलेगा। मूसा तुरंत फोन उठाता है। टारगेट सिर्फ एक, एसपी बाबर, क्योंकि वही आदमी पुराने किस दोबारा खोल सकता है। रात के सन्नाटे में एसपी बाबर की गाड़ी पर हमला होता है। गोलियों की आवाज, कांच का टूटना और खून से लथपथ बाबर किसी तरह बच निकलता है। सीधे पहुंचता है डीसी शहरियार के दफ्तर पे। जेल रिकॉर्ड, माफिया कनेक्शन। शहरियार गहरी सांस लेता है। उसे समझ आ जाता है
ये लड़ाई अब मामूली नहीं रही। इधर नसार फोन पर सावल को धमका रहा होता है, गुस्से से दहाड़ता है, पिया के करीब ही आया तो मिट्टी में मिला दूंगा। सावल बिना पास खड़ा वहीद सब सुन रहा होता है। फोन करते ही वो कहता है, इस जमाने में भी कोई ऐसा इश्क करता है। गोली खा रहा है, जान पर खेल रहा है। सावल हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, ये इश्क नहीं, मेरी जिद है। उसे बस देख लूं, बस इतना ही काफी है। कुछ भी, लेकिन चाल चलने से पहले सावल को खबर मिल जाती है। वो सीधा चेतावनी देता है, सेठ दाऊद को मेरा पैगाम दे देना, मर्दों की तरह सामने आए, पीठ पीछे वार किया तो अंजाम बुरा होगा। इधर आलियार खामोशी से अपनी तहकीकात आगे बढ़। उसका दोस्त हर सुराग जोड़ता है और सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। असलम को जानबूझकर फंसाया गया था। कोई पुख्ता गवाह नहीं, सब झूठ। आलियार टूटे हुए लहजे में पूछता है, फिर मेरे पापा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कमरे में सन्नाटा जहां जाता है। अगली पेशी, असलम की जमानत मंजूर हो जाती है। जैसे ही वो अदालत से बाहर आता है, मीडिया टूट पड़ता है। माइक कैम, क्या आपके पिता चोरी में शामिल थे? पिया घबरा जाती है। तभी सावल आगे बढ़ता है, माइक हटाता है और सबको डांट देता है। सच अदालत में तय होता है, टीआरपी के कैमरों पर नहीं। आलियार की एक कॉल और किस्मत का ताला खुल गया। असलम जेल से बाहर आ चुका था। जैसे ही वो घर में कदम रखता है, पिया खुद को रोक नहीं पाती, दौड़कर उसके गले लग जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। ये आंसू खुशी के हैं या बीते जख्मों के? असलम बार बार पिया के सिर पर हाथ फेरता है, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो सच में बाहर है। लेकिन इस खुशी के सीन में एक साया भी उधर दूसरी तरफ, जैसे ही मूसा को खबर मिलती है कि असलम रिहा हो गया है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जानता है, अगर पुराना सज बाहर आया तो सबसे पहले उसका नाम जलेगा। मूसा तुरंत फोन उठाता है, टारगेट सिर्फ एक, एसपी बाबर, क्योंकि वही आदमी पुराने किस दोबारा खोल सकता है। रात के सन्नाटे में एसपी बाबर की गाड़ी पर हमला होता है। गोलियों की आवाज, कांच का टूटना और खून से लथपथ बाबर किसी तरह बच निकलता है। सीधे पहुंचता है डीसी शहरियार के दफ्तर पे। जेल रिकॉर्ड, माफिया कनेक्शन। शहरियार गहरी सांस लेता है। उसे समझ आ जाता है, ये लड़ाई अब मामूली नहीं रही। इधर नसार फोन पर सावल को धमका रहा होता है, गुस्से से दहाड़ता है, पिया के करीब ही आया तो मिट्टी में मिला दूंगा। सावल बिना पास खड़ा वहीद सब सुन रहा होता है। फोन करते ही वो कहता है, इस जमाने में भी कोई ऐसा इश्क करता है। गोली खा रहा है, जान पर खेल रहा है। सावल हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, ये इश्क नहीं, मेरी जिद है। उसे बस देख लूं, बस इतना ही काफी है। कुछ भी, लेकिन चाल चलने से पहले सावल को खबर मिल जाती है। वो सीधा चेतावनी देता है, सेठ दाऊद को मेरा पैगाम दे देना, मर्दों की तरह सामने आए, पीठ पीछे वार किया तो अंजाम बुरा होगा। इधर आलियार खामोशी से अपनी तहकीकात आगे बढ़। उसका दोस्त हर सुराग जोड़ता है और सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। असलम को जानबूझकर फंसाया गया था। कोई पुख्ता गवाह नहीं, सब झूठ। आलियार टूटे हुए लहजे में पूछता है, फिर मेरे पापा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कमरे में सन्नाटा जहां जाता है। अगली पेशी, असलम की जमानत मंजूर हो जाती है। जैसे ही वो अदालत से बाहर आता है, मीडिया टूट पड़ता है। माइक कैम, क्या आपके पिता चोरी में शामिल थे? पिया घबरा जाती है। तभी सावल आगे बढ़ता है, माइक हटाता है
और सबको डांट देता है। सच अदालत में तय होता है, टीआरपी के कैमरों पर नहीं। आलियार की एक कॉल और किस्मत का ताला खुल गया। असलम जेल से बाहर आ चुका था। जैसे ही वो घर में कदम रखता है, पिया खुद को रोक नहीं पाती, दौड़कर उसके गले लग जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। ये आंसू खुशी के हैं या बीते जख्मों के। असलम बार बार पिया के सिर पर हाथ फेरता है, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो सच में बाहर है। लेकिन इस खुशी के सीन में एक साया भी उधर दूसरी तरफ जैसे ही मूसा को खबर मिलती है कि असलम रिहा हो गया है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जानता है अगर पुराना सज बाहर आया तो सबसे पहले उसका नाम जलेगा। मूसा तुरंत फोन उठाता है। टारगेट सिर्फ एक, एसपी बाबर, क्योंकि वही आदमी पुराने किस दोबारा खोल सकता है। रात के सन्नाटे में एसपी बाबर की गाड़ी पर हमला होता है। गोलियों की आवाज, कांच का टूटना और खून से लथपथ बाबर किसी तरह बच निकलता है। सीधे पहुंचता है डीसी शहरियार के दफ्तर पे। जेल रिकॉर्ड, माफिया कनेक्शन। शहरियार गहरी सांस लेता है। उसे समझ आ जाता है ये लड़ाई अब मामूली नहीं रही। इधर नसार फोन पर सावल को धमका रहा होता है। गुस्से से दहाड़ता है, पिया के करीब ही आया तो मिट्टी में मिला दूंगा। सावल बिना पास खड़ा वहीद सब सुन रहा होता है। फोन करते ही वो कहता है, इस जमाने में भी कोई ऐसा इश्क करता है। गोली खा रहा है, जान पर खेल रहा है। सावल हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, ये इश्क नहीं, मेरी जिद है। उसे बस देख लूं, बस इतना ही काफी है। कुछ भी, लेकिन चाल चलने से पहले सावल को खबर मिल जाती है। वो सीधा चेतावनी देता है, सेठ दाऊद को मेरा पैगाम दे देना। मर्दों की तरह सामने आए, पीठ पीछे वार किया तो अंजाम बुरा होगा। इधर आलियार खामोशी से अपनी तहकीकात आगे बढ़। उसका दोस्त हर सुराग जोड़ता है और सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। असलम को जानबूझकर फंसाया गया था, कोई पुख्ता गवाह नहीं, सब झूठ। आलियार टूटे हुए लहजे में पूछता है, फिर मेरे पापा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कमरे में सन्नाटा जहां जाता है। अगली पेशी, असलम की जमानत मंजूर हो जाती है। जैसे ही वो अदालत से बाहर आता है, मीडिया टूट पड़ता है। माइक, क्या आपके पिता चोरी में शामिल थे? पिया घबरा जाती है। तभी सावल आगे बढ़ता है, माइक हटाता है और सबको डांट देता है। सच अदालत में तय होता है, टीआरपी के कैमरों पर नहीं। आलियार की एक कॉल और किस्मत का ताला खुल गया। असलम जेल से बाहर आ चुका था। जैसे ही वो घर में कदम रखता है, पिया खुद को रोक नहीं पाती, दौड़कर उसके गले लग जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। ये आंसू खुशी के हैं या बीते जख्मों के। असलम बार बार पिया के सिर पर हाथ फेरता है, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो सच में बाहर है। लेकिन इस खुशी के सीन में एक साया भी उधर दूसरी तरफ जैसे ही मूसा को खबर मिलती है कि असलम रिहा हो गया है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जानता है अगर पुराना सज बाहर आया तो सबसे पहले उसका नाम जलेगा। मूसा तुरंत फोन उठाता है। टारगेट सिर्फ एक, एसपी बाबर, क्योंकि वही आदमी पुराने किस दोबारा खोल सकता है। रात के सन्नाटे में एसपी बाबर की गाड़ी पर हमला होता है। गोलियों की आवाज, कांच का टूटना और खून से लथपथ बाबर किसी तरह बच निकलता है। सीधे पहुंचता है डीसी शहरियार के दफ्तर पे। जेल रिकॉर्ड, माफिया कनेक्शन। शहरियार गहरी सांस लेता है। उसे समझ आ जाता है ये लड़ाई अब मामूली नहीं रही। इधर नसार फोन पर सावल को धमका रहा होता है। गुस्से से दहाड़ता है, पिया के करीब ही आया तो मिट्टी में मिला दूंगा।
सावल बिना पास खड़ा वहीद सब सुन रहा होता है। फोन करते ही वो कहता है, इस जमाने में भी कोई ऐसा इश्क करता है। गोली खा रहा है, जान पर खेल रहा है। सावल हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, ये इश्क नहीं, मेरी जिद है। उसे बस देख लूं, बस इतना ही काफी है। कुछ भी, लेकिन चाल चलने से पहले सावल को खबर मिल जाती है। वो सीधा चेतावनी देता है, सेठ दाऊद को मेरा पैगाम दे देना, मर्दों की तरह सामने आए, पीठ पीछे वार किया तो अंजाम बुरा होगा। इधर आलियार खामोशी से अपनी तहकीकात आगे बढ़। उसका दोस्त हर सुराग जोड़ता है और सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। असलम को जानबूझकर फंसाया गया था। कोई पुख्ता गवाह नहीं, सब झूठ। आलियार टूटे हुए लहजे में पूछता है, फिर मेरे पापा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कमरे में सन्नाटा जहां जाता है। अगली पेशी, असलम की जमानत मंजूर हो जाती है। जैसे ही वो अदालत से बाहर आता है, मीडिया टूट पड़ता है। माइक कैम, क्या आपके पिता चोरी में शामिल थे? पिया घबरा जाती है। तभी सावल आगे बढ़ता है, माइक हटाता है और सबको डांट देता है। सच अदालत में तय होता है, टीआरपी के कैमरों पर नहीं। आलियार की एक कॉल और किस्मत का ताला खुल गया। असलम जेल से बाहर आ चुका था। जैसे ही वो घर में कदम रखता है, पिया खुद को रोक नहीं पाती, दौड़कर उसके गले लग जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। ये आंसू खुशी के हैं या बीते जख्मों के? असलम बार बार पिया के सिर पर हाथ फेरता है, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो सच में बाहर है। लेकिन इस खुशी के सीन में एक साया भी उधर दूसरी तरफ, जैसे ही मूसा को खबर मिलती है कि असलम रिहा हो गया है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जानता है, अगर पुराना सज बाहर आया तो सबसे पहले उसका नाम जलेगा। मूसा तुरंत फोन उठाता है, टारगेट सिर्फ एक, एसपी बाबर, क्योंकि वही आदमी पुराने किस दोबारा खोल सकता है। रात के सन्नाटे में एसपी बाबर की गाड़ी पर हमला होता है। गोलियों की आवाज, कांच का टूटना और खून से लथपथ बाबर किसी तरह बच निकलता है। सीधे पहुंचता है डीसी शहरियार के दफ्तर पे। जेल रिकॉर्ड, माफिया कनेक्शन। शहरियार गहरी सांस लेता है। उसे समझ आ जाता है, ये लड़ाई अब मामूली नहीं रही। इधर नसार फोन पर सावल को धमका रहा होता है, गुस्से से दहाड़ता है, पिया के करीब ही आया तो मिट्टी में मिला दूंगा। सावल बिना पास खड़ा वहीद सब सुन रहा होता है। फोन करते ही वो कहता है, इस जमाने में भी कोई ऐसा इश्क करता है। गोली खा रहा है, जान पर खेल रहा है। सावल हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, ये इश्क नहीं, मेरी जिद है। उसे बस देख लूं, बस इतना ही काफी है। कुछ भी, लेकिन चाल चलने से पहले सावल को खबर मिल जाती है। वो सीधा चेतावनी देता है, सेठ दाऊद को मेरा पैगाम दे देना, मर्दों की तरह सामने आए, पीठ पीछे वार किया तो अंजाम बुरा होगा। इधर आलियार खामोशी से अपनी तहकीकात आगे बढ़। उसका दोस्त हर सुराग जोड़ता है और सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। असलम को जानबूझकर फंसाया गया था। कोई पुख्ता गवाह नहीं, सब झूठ। आलियार टूटे हुए लहजे में पूछता है, फिर मेरे पापा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कमरे में सन्नाटा जहां जाता है। अगली पेशी, असलम की जमानत मंजूर हो जाती है। जैसे ही वो अदालत से बाहर आता है, मीडिया टूट पड़ता है। माइक कैम, क्या आपके पिता चोरी में शामिल थे? पिया घबरा जाती है। तभी सावल आगे बढ़ता है, माइक हटाता है और सबको डांट देता है। सच अदालत में तय होता है, टीआरपी के कैमरों पर नहीं।
आलियार की एक कॉल और किस्मत का ताला खुल गया। असलम जेल से बाहर आ चुका था। जैसे ही वो घर में कदम रखता है, पिया खुद को रोक नहीं पाती, दौड़कर उसके गले लग जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। ये आंसू खुशी के हैं या बीते जख्मों के। असलम बार बार पिया के सिर पर हाथ फेरता है, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो सच में बाहर है। लेकिन इस खुशी के सीन में एक साया भी उधर दूसरी तरफ जैसे ही मूसा को खबर मिलती है कि असलम रिहा हो गया है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जानता है अगर पुराना सज बाहर आया तो सबसे पहले उसका नाम जलेगा। मूसा तुरंत फोन उठाता है। टारगेट सिर्फ एक, एसपी बाबर, क्योंकि वही आदमी पुराने किस दोबारा खोल सकता है। रात के सन्नाटे में एसपी बाबर की गाड़ी पर हमला होता है। गोलियों की आवाज, कांच का टूटना और खून से लथपथ बाबर किसी तरह बच निकलता है। सीधे पहुंचता है डीसी शहरियार के दफ्तर पे। जेल रिकॉर्ड, माफिया कनेक्शन। शहरियार गहरी सांस लेता है। उसे समझ आ जाता है ये लड़ाई अब मामूली नहीं रही। इधर नसार फोन पर सावल को धमका रहा होता है। गुस्से से दहाड़ता है, पिया के करीब ही आया तो मिट्टी में मिला दूंगा। सावल बिना पास खड़ा वहीद सब सुन रहा होता है। फोन करते ही वो कहता है, इस जमाने में भी कोई ऐसा इश्क करता है। गोली खा रहा है, जान पर खेल रहा है। सावल हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, ये इश्क नहीं, मेरी जिद है। उसे बस देख लूं, बस इतना ही काफी है। कुछ भी, लेकिन चाल चलने से पहले सावल को खबर मिल जाती है। वो सीधा चेतावनी देता है, सेठ दाऊद को मेरा पैगाम दे देना। मर्दों की तरह सामने आए, पीठ पीछे वार किया तो अंजाम बुरा होगा। इधर आलियार खामोशी से अपनी तहकीकात आगे बढ़। उसका दोस्त हर सुराग जोड़ता है और सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। असलम को जानबूझकर फंसाया गया था, कोई पुख्ता गवाह नहीं, सब झूठ। आलियार टूटे हुए लहजे में पूछता है, फिर मेरे पापा ने मुझसे झूठ क्यों बोला। कमरे में सन्नाटा जहां जाता है। अगली पेशी, असलम की जमानत मंजूर हो जाती है। जैसे ही वो अदालत से बाहर आता है, मीडिया टूट पड़ता है। माइक, कैम, क्या आपके पिता चोरी में शामिल थे? पिया घबरा जाती है। तभी सावल आगे बढ़ता है, माइक हटाता है और सबको डांट देता है। सच अदालत में तय होता है, टीआरपी के कैमरों पर नहीं। आलियार की एक कॉल और किस्मत का ताला खुल गया। असलम जेल से बाहर आ चुका था। जैसे ही वो घर में कदम रखता है, पिया खुद को रोक नहीं पाती, दौड़कर उसके गले लग जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। ये आंसू खुशी के हैं या बीते जख्मों के। असलम बार बार पिया के सिर पर हाथ फेरता है, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो सच में बाहर है। लेकिन इस खुशी के सीन में एक साया भी उधर दूसरी तरफ जैसे ही मूसा को खबर मिलती है कि असलम रिहा हो गया है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जानता है अगर पुराना सज बाहर आया तो सबसे पहले उसका नाम जलेगा। मूसा तुरंत फोन उठाता है। टारगेट सिर्फ एक, एसपी बाबर, क्योंकि वही आदमी पुराने किस दोबारा खोल सकता है। रात के सन्नाटे में एसपी बाबर की गाड़ी पर हमला होता है। गोलियों की आवाज, कांच का टूटना और खून से लथपथ बाबर किसी तरह बच निकलता है। सीधे पहुंचता है डीसी शहरियार के दफ्तर पे। जेल रिकॉर्ड, माफिया कनेक्शन। शहरियार गहरी सांस लेता है। उसे समझ आ जाता है ये लड़ाई अब मामूली नहीं रही। इधर नसार फोन पर सावल को धमका रहा होता है। गुस्से से दहाड़ता है, पिया के करीब ही आया तो मिट्टी में मिला दूंगा। सावल बिना पास खड़ा वहीद सब सुन रहा होता है। फोन करते ही वो कहता है,
इस जमाने में भी कोई ऐसा इश्क करता है। गोली खा रहा है, जान पर खेल रहा है। सावल हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, ये इश्क नहीं, मेरी जिद है। उसे बस देख लूं, बस इतना ही काफी है। कुछ भी, लेकिन चाल चलने से पहले सावल को खबर मिल जाती है। वो सीधा चेतावनी देता है, सेठ दाऊद को मेरा पैगाम दे देना, मर्दों की तरह सामने आए, पीठ पीछे वार किया तो अंजाम बुरा होगा। इधर आलियार खामोशी से अपनी तहकीकात आगे बढ़। उसका दोस्त हर सुराग जोड़ता है और सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। असलम को जानबूझकर फंसाया गया था। कोई पुख्ता गवाह नहीं, सब झूठ। आलियार टूटे हुए लहजे में पूछता है, फिर मेरे पापा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कमरे में सन्नाटा जहां जाता है। अगली पेशी, असलम की जमानत मंजूर हो जाती है। जैसे ही वो अदालत से बाहर आता है, मीडिया टूट पड़ता है। माइक कैम, क्या आपके पिता चोरी में शामिल थे? पिया घबरा जाती है। तभी सावल आगे बढ़ता है, माइक हटाता है और सबको डांट देता है। सच अदालत में तय होता है, टीआरपी के कैमरों पर नहीं। आलियार की एक कॉल और किस्मत का ताला खुल गया। असलम जेल से बाहर आ चुका था। जैसे ही वो घर में कदम रखता है, पिया खुद को रोक नहीं पाती, दौड़कर उसके गले लग जाती है।